हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहता हूं और इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप हमारे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा कि मैं सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाते रहता हूँ और आपके सभी प्रश्नों का जवाब देता हूँ। तो इसी कड़ी में यह वीडियो है और ये वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो मैं उन हजारों कमेंट को देखकर बनाया हूँ जो आप करते रहते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कमेंट नहीं आएगा, यानी आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, इसलिए आप लोग कमेंट कम करेंगे। ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा, इसे समझिएगा ताकि पता चले कि आपके बच्चे का एडमिशन इस साल केंद्रीय विद्यालय में होने वाला है या नहीं होने वाला है। क्योंकि आप लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपका बच्चा किस क्लास के लिए एलिजिबल है, कौन से क्लास के लिए आपको फॉर्म भरना चाहिए, तो ये वीडियो मैं उसी से संबंधित लेकर आया हूँ कि नई गाइडलाइन के अनुसार आयु सीमा क्या है और एज लिमिट विथ कट ऑफ डेट, यानी आप अपने बच्चे के जन्म की तारीख के हिसाब से समझ पाएंगे कि आपका बच्चा किस क्लास के लिए एलिजिबल है। आप लोग का सबसे ज़्यादा कमेंट जो आता है वो इसी विषय पर आता है कि मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ इतनी तारीख, ये महीना, ये सन है, तो वह किस क्लास के लिए एलिजिबल होगा। और हम सभी कमेंट का जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें सभी कमेंट का जवाब देना संभव नहीं है, इसलिए हम वीडियो बनाकर लाए हैं और एडवांस में लाए हैं। आप तैयारी कर सकें, आप जान सकें कि आपका बच्चा किस क्लास के लिए एलिजिबल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में अभी बाल वाटिका और क्लास 1 दोनों में एडमिशन हो रहे हैं, इसलिए आपको ये जानना और भी ज़रूरी हो जाता है कि आपका बच्चा बाल वाटिका के लिए एलिजिबल है या क्लास 1 के लिए एलिजिबल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपका बच्चा किस क्लास के लिए एलिजिबल है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने बच्चे की जन्म तारीख के अनुसार क्लास डिसाइड कर पाएंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि एज एंड कट ऑफ डेट क्या है। एज बच्चे की उम्र वर्षों में, तो एज आप समझ सकते हैं किसी की उम्र जो होती है वह साल में काउंट की जाती है, और जैसे बोला जाता है कि यह 5 साल का है या 7 साल का है तो उसे एज कह रहे हैं। कट ऑफ डेट क्या है? बच्चे की जन्म की तारीख के अनुसार क्लास की एलिजिबिलिटी, यानी जन्म तारीख के अनुसार क्लास वाइज उम्र सीमा। तो कट ऑफ डेट केवीएस निर्धारित करता है। जैसे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की जो कट ऑफ डेट है वह 31 मार्च है, यानी जिस साल आप अपने बच्चे का एडमिशन चाहते हैं उस साल की 31 मार्च को आपका बच्चा उतने साल का होना चाहिए। तो इसमें उसी के अनुसार समझेंगे। जैसे अब आने वाले सत्र में 2025 में आपका बच्चा 31 मार्च को यदि 6 साल का है तो वह क्लास 1 के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसी तरीके से अन्य क्लास का भी हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे देखें? आप कैसे देख पाएंगे कि आपका बच्चा किस क्लास के लिए एलिजिबल है? ये मेरा वीडियो देखने के बाद आप कैसे समझ पाएंगे कि आपका बच्चा किस क्लास के लिए एलिजिबल है? तो वीडियो देखने का तरीका भी मैं बताया हूँ, उसको आप समझ लीजिए। कट ऑफ डेट, सबसे पहले कट ऑफ डेट देखें, यानी आपके बच्चे का जन्म तारीख इस कट ऑफ डेट के बीच में आता है कि नहीं आता है। डेट ऑफ बर्थ, अब अगर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ उस कट ऑफ डेट के बीच आता है तो आपका बच्चा उस क्लास के लिए एलिजिबल होगा। आगे मैं डिटेल में समझाया हूँ, चलिए हम आगे देखते हैं। जैसे बाल वाटिका 1 के लिए बच्चे की उम्र होनी चाहिए 3 से 4 वर्ष के बीच और उसका जन्म 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2022 के बीच होना चाहिए और यह कट ऑफ डेट 31 मार्च 2025 को होनी चाहिए। अब इसको एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। 3 से 4 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए, बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक होना चाहिए। यानी अगर आपके बच्चे का जन्म तारीख 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2022 के बीच में पड़ता है तो आपका बच्चा बाल वाटिका 1 के लिए एलिजिबल है। इसी तरीके से बाल वाटिका 2 के लिए 4 से 5 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए, बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2021 तक होना चाहिए। यानी आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2021 तक होना चाहिए। इसी तरीके से बाल वाटिका 3 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए और यहाँ बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2020 के
बीच होना चाहिए। अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2020 के बीच में आता है तो आपका बच्चा बाल वाटिका 3 के लिए एलिजिबल है। इसके बाद वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी क्लास 1 की उम्र। क्लास 1 की उम्र 6 से 8 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल 2019 के बीच में पड़ना चाहिए। अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल 2019 के बीच में आता है तो आपका बच्चा क्लास 1 के लिए एलिजिबल है, यानी आप क्लास 1 के लिए फॉर्म डाल पाएंगे। ये सारी एज 31 मार्च 2025 तक काउंट होगी। इसी तरीके से क्लास 2 के लिए बच्चे की उम्र 7 से 9 वर्ष के बीच होनी चाहिए और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2018 तक होना चाहिए। क्लास 3 के लिए 8 से 10 वर्ष के बीच होना चाहिए और बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2017 तक होना चाहिए। इसी तरीके से क्लास 4 के लिए 9 से 11 वर्ष के बीच होना चाहिए और बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2014 से 1 अप्रैल 2016 तक होना चाहिए। इस बार ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लास 4 और क्लास 5 की एज सेम रहेगी। तो क्लास 4 की एज है 9 से 11 वर्ष, इसी तरीके से क्लास 5 की एज भी 9 से 11 वर्ष की ही है और यहाँ भी जन्म तारीख भी 1 अप्रैल 2014 से 1 अप्रैल 2016 के बीच होनी चाहिए। फिर क्लास 6 के लिए 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2013 से 1 अप्रैल 2015 तक होना चाहिए। इसी तरीके से क्लास 7 के लिए 11 से 13 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए। बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2012 से 1 अप्रैल 2014 के बीच होनी चाहिए। इसी तरीके से क्लास 8 के लिए 12 से 14 वर्ष के बीच होना चाहिए और बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2011 से 1 अप्रैल 2013 के बीच होना चाहिए। इसी तरीके से क्लास 9 के लिए 13 से 15 वर्ष के बीच होना चाहिए और बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2012 तक होना चाहिए। इसी तरीके से क्लास 10 के लिए 14 से 16 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए और बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2009 से 1 अप्रैल 2011 के बीच होना चाहिए। इसी तरीके से क्लास 11 के लिए केवल क्लास 10th पास होना चाहिए। इसके लिए उम्र कुछ भी हो सकती है लेकिन बीच में गैप नहीं होना चाहिए। बच्चा जिस वर्ष क्लास 10th पास किया है उसी वर्ष क्लास 11th में एडमिशन होना चाहिए। यानी आप अगर 2025 में पास किए हैं तो एडमिशन भी 2025 में लेना पड़ेगा। क्लास 12 के लिए भी सेम है कि बच्चा को 11 पास होना चाहिए। इसके लिए उम्र कुछ भी हो सकती है, गैप नहीं होना चाहिए। बच्चा जिस वर्ष क्लास 11th पास किया है उसी वर्ष क्लास 10th में एडमिशन होना चाहिए। तो ये बाल वाटिका 1 से क्लास 12 तक का एज था और इसमें हमने कट ऑफ डेट को भी शामिल किया था ताकि आपको सुविधा हो सके, आपको अपने कमेंट का जवाब मिल सके। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि सभी कमेंट का जवाब देना संभव नहीं हो पाता है और कभी कभी जल्दी में कमेंट का जवाब गलत भी हो सकता है। लेकिन वीडियो हम आसानी से बनाते हैं, समझ के बनाते हैं, आराम से बनाते हैं, इसलिए वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो सही दी गई है। इसलिए आप वीडियोज की जानकारी को सही मानते हुए अपने बच्चे का क्लास डिसाइड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके बहुत काम का होगा और इस वीडियो से आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब कुछ एक नोट है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं, तो चलिए वो नोट भी देख लेते हैं क्योंकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी उम्र में केवल एक चेंज रहेगा, यानी पिछले वर्ष क्लास 3 और क्लास 4 की उम्र सेम थी, यानी 8 से 10 वर्ष थी। इस वर्ष क्लास 4 और 5 की उम्र सेम रहेगी, यानी 9 से 11 वर्ष रहेगी। उम्र में और कोई चेंज की उम्मीद नहीं है, लेकिन सारी अथॉरिटी केवीएस के पास रहती है। केवीएस कुछ भी चेंज कर सकता है। जैसे भी अगर कोई चेंज आएगा तो मैं चेंज लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि उम्र में इस बार ये चेंज आया है। लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि और कोई चेंज नहीं रहेगा, ये नॉमिनल चेंज है और इस चेंज की भविष्यवाणी पिछले एडमिशन गाइडलाइन में की गई थी, उसी के आधार पर मैं बता रहा हूं। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं। पिछले गाइडलाइन में बताया गया था कि हर साल अगली 2 क्लासों का एज सेम होते जाएगा, यानी इस साल 4-5 की एज सेम रहेगी, अगले साल 5-6 की एज सेम रहेगी और उसके अगले साल 7-8 की एज सेम रहेगी। यानी ये सिलसिला 12 तक जाता रहेगा और उसके बाद ये इक्वल हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।